बढ़ते हुए ईवी चार्जिंग स्टेशंस, डेटा कूलिंग सेंटर्स की वजह से अगले 10 सालों में एनर्जी की डिमांड 75% बढ़ने वाली है। एज वेल एज गर्मियों में पीक आवर्स की डिमांड 65% बढ़ने वाली है। तो ये डिमांड पूरी कैसे होगी? तो सिंपल सा उसका आंसर है कि हमारे पास इनफ सोलर एनर्जी है और इनफ विंड एनर्जी है। इंडिया लकी है, उसका जो ज्योग्राफिकल जो रीजन है, जो कंडीशन है हमारे पास, जो ज्योग्राफिकल हमारे पास फेवरेबल एडवांटेज है, वो ये है कि हमारा जो देश इंडिया है बहुत ही लकी है, क्योंकि वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में फॉल होता है, जहां पे बहुत ही तेज और तीखी धूप हमें मिलती है, जिसका हम यूज सोलर एनर्जी के को कन्वर्ट करने में एज ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास 7,500 किलोमीटर का कोस्टल लाइन है, जिसका यूज हम अगेन विंड एनर्जी को के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा ऐसे राज्य हैं जहां पे अच्छी हवाएं चलती हैं, उसका यूज हम विंड एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर समस्या यह है कि जो हमारे पास सरप्लस एनर्जी है उसको हम कैसे स्टोर करें? अगर जो हम बैटरी का यूज करते हैं तो यह बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। आखिर कितनी बैटरी हम बनाएं उसके लिए? तो इसका एक सॉल्यूशन है, हम उस एनर्जी को, जो सरप्लस एनर्जी हमें सोलर एनर्जी से मिल रही है और विंड एनर्जी से मिल रही है, उसको हम पानी में स्टोर करें। जी हां, पानी में स्टोर करेंगे, वाटर में स्टोर करेंगे। ये बहुत ही चीप और बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है। तो जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी हमें सोलर एनर्जी से और विंड एनर्जी से मिल रही है, उसको स्टोर करने का हमारे पास सॉल्यूशन है, और वो है पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर। होता क्या है, हमें एक ऊंचाई पे डैम बनाना होता है और नीचे जो पानी मौजूद है कहीं पे भी, किसी भी सोर्स को, तो दिन में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है सोलर एनर्जी की वजह से और विंड एनर्जी की वजह से, तो उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम पंप की मदद से, बड़े बड़े वाटर पंप की मदद से उस पानी को ऊपर चढ़ाएंगे, एक हाइट पे चढ़ाएंगे रिजर्वायर के। तो हमें पता है कि यहां पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल लगा है। जो लोग फिजिक्स जानते हैं वो अच्छे से जानते हैं। तो जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल लगाएंगे तो यहां उसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, हमारे पास mgh। और रात में, क्योंकि रात में सोलर पैनल्स काम नहीं करेंगे, और उस टाइम पे जब पीक डिमांड बढ़ेगा, एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी, जैसे कि गर्मियों में एनर्जी की डिमांड बढ़ती है, तो उस टाइम पे इसी पानी को छोड़ा जाता है और ये पानी जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होके टरबाइन में गिर के इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, और जैसी डिमांड आती है उस डिमांड को फुलफिल करता है। और ये साइकिल बार बार रिपीट किया जाता है। तो बहुत ही यूनिक और कमाल की टेक्नोलॉजी है, और ये चीप है एज कंपेयर टू बैटरी। ठीक है, सिर्फ इसमें कॉस्ट जो है एक डैम बनाने का है, और ये बार बार ये साइकिल जो है, जो प्रोसेस है, वो चलती रहती है। अगर ऐसा हुआ तो इंडिया का जो प्रोजेक्शन है 2026 से 2036 तक कम से कम 15% ऐसा स्टोरेज कैपेसिटी बनाना। अभी इस मामले में चाइना नंबर 1 पे है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में एनर्जी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके एडवांटेज ये है कि जो हमारी निर्भरता है कोयले पर, जो कोयले से बिजली बनती है, उस पर कम होगी, पॉल्यूशन कम होगा, एज वेल एज एक नया इनोवेटिव तरीका मिलेगा। ऐसी ही जानकारी के लिए हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।